दोस्तों आपने नारुतो सीरीज में ओरोचिमारू के कर्स मार्क को कई बार देखा होगा। ये ओरोचिमारू का काफी खतरनाक इन्वेंशन था जिसकी वजह से ओरोचिमारू मरने के बाद भी नहीं मरा। आज हम बात करेंगे कि ओरोचिमारू का कर्स मार्क क्या है और कर्स टेक्निक क्या होती है। दोस्तों हमें पता है कि ओरोचिमारू काफी सालों से फॉरबिडन जुत्सु और न्यू जुत्सु पर रिसर्च कर रहा था। कई सालों की रिसर्च के बाद ओरोचिमारू की नजर जुगो पर पड़ती है। दोस्तों जुगो के क्लैन के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी या फिर कहें केके गेंकाई थी। ये लोग बिना सेंजुत्सु चक्रा के भी नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते थे, जिसकी वजह से इस क्लैन के मोस्टली लोग मेंटली अनस्टेबल रहते थे। उनके अंदर अचानक से लोगों को मारने की इच्छा पैदा हो जाती थी। इसी चीज से बचने के लिए जुगो ओरोचिमारू के पास जाता है। जब ओरोचिमारू ने उसकी बॉडी पर रिसर्च करी तो ओरोचिमारू ने देखा कि जुगो की बॉडी एक फ्लड प्रोड्यूस करती है। जब उस फ्लड को सेंजुत्सु चक्रा के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये पर्सन के फिजिकल एबिलिटी में चेंजेस कर देता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेंजुत्सु चक्रा क्या होता है। सेंजुत्सु चक्रा एक्चुअली में सेज मोड होता है। जैसे नारुतो को सेज मोड में जाना पड़ता है फिर वो नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाता है। सेंजुत्सु चक्रा को हासिल करने में कई सालों लग जाती हैं और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप इसको हासिल ही कर लें। हमने नारुतो एंड जिराया की सेज मोड स्टोरी देखी ही है। उन्होंने कितनी हार्ड ट्रेनिंग करी थी जिसकी वजह से वो सेज मोड तक पहुंच पाए। इवन फोर्थ होकागे मिनाटो भी सेज मोड को सही से नहीं सीख पाए। ऐसे ही ओरोचिमारू भी कभी भी पूरी तरीके से सेज मोड को अचीव नहीं कर पाया। उसी के लिए उसने एक शॉर्टकट निकाला और उसी से बनाया कर्स मार्क। दोस्तों ओरोचिमारू ने इसी फ्लड को अपने सेंजुत्सु चक्रा के साथ मिला दिया और इसे एक सील में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम कर्स सील भी कहते हैं। दोस्तों ओरोचिमारू ये कर्स सील केवल अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को देता था जिससे वो आगे जाके उनकी बॉडी पर कब्जा कर सके। हमें सीरीज में दिखाया जाता है कि जब भी ओरोचिमारू किसी पर्सन को काट लेता है तो उसके काटे हुए जगह पर एक सील सी बन जाती है। इसे ही कर्स सील कहते हैं। लेकिन दोस्तों कर्स सील हर एक इंसान की बॉडी झेल नहीं पाती जिससे उस इंसान की डेथ हो जाती है। दोस्तों ओरोचिमारू ने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर अपनी कर्स सील की एक्सेप्टेंस रेट 10% तक कर ली थी। इसका मतलब अगर ओरोचिमारू 10 लोगों को काट लेता है तो उसमें से केवल एक पर्सन ही उस सील की पावर को झेल पाएगा। जब एक यूजर को कर्स सील मिलती है तब उसे बहुत ही फिजिकल पेन का सामना करना पड़ता है और कर्स सील को कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल होता है। जब कर्स सील एक्टिवेट होती है तो ये यूजर के अंदर के चक्रा को ओरोचिमारू के सेंजुत्सु चक्रा से रिप्लेस कर देता है और उसकी पावर 10 टाइम्स तक बढ़ा देता है जिससे यूजर के मूव और यूजर के जुत्सु और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। पर जैसे ही कर्स सील का इफेक्ट खत्म होता है यूजर बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। पर इससे यूजर के दिमाग पर इफेक्ट भी पड़ता है। उसके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट आते हैं और ओरोचिमारू की तरह इविल सोचने लगता है। दोस्तों ओरोचिमारू ने कर्स सील की हेल्प से अपने लिए बहुत सारे सब कोऑर्डिनेट्स बना लिए थे जो उसका हर काम करते थे और अगर ओरोचिमारू की बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच जाए तो ये अपनी बॉडी को भी ओरोचिमारू को दे देते थे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ओरोचिमारू को कभी भी पूरी तरीके से मारा या सील नहीं किया जा सकता था। जब तक कोई भी यूजर ओरोचिमारू का कर्स सील मार्क रखता है तो ओरोचिमारू को उस सील से वापस जिंदा भी किया जा सकता है। दोस्तों यही थी वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही एनिमे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दत्ते बयो।